नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल में। दोस्तों एक बार दिखाना चाहता हूँ कि फर्स्ट फ्लोर की देख ली ब्रिक वर्क चल रहा है यहाँ पर। साथ साथ आप देख लीजिए सारी चीज़ें चौखट हो गए, खिड़कियाँ हो गई। ये आपके देख रहे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, जो हमने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट रखा वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर वर्किंग चल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको दिखाना ईंट से बात कर रहा हूँ। देख लीजिए ईंटें हैवी की बरसात के चक्कर में तो काफ़ी ईंटें हैवी भीगी हुई ईंट है, जिससे प्लस पॉइंटेड ये होता है कि जो मसाला होता है तो जल्दी से ड्राई नहीं होता है। मसाला नहीं तो सोख लेते हैं ईंटें, तो इससे क्या दिक्कत होती है कि स्ट्रेंथ क्या होती है कि मसाला की स्ट्रेंथ को खींचने से क्या होता है, मसाले की जो सेटिंग कंडीशन होती है वो प्रॉब्लम खुद कर दिया। और साथ में अपने बताना चाहता हूँ कि इस बिल्डिंग का सबसे मेन चीज़ है कि आपको दिखाना चाहता हूँ स्पेसिंग कितना बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। और टेक्सचर देख लीजिए और अंदर इसके स्पेसिंग देखिए। रूम के साइजेस देखिए, फुल साइजेस बिल्डिंग्स है, कम्प्लीटली फुल साइजेस बिल्डिंग्स। और इसमें जो भी है आपको दिखाना है सबसे मेन चीज़, और इस पर जो खिड़कियाँ चौखटें लगी हुई है, जो आजकल आपका जापानीज स्टील चल रहा है, तो उसमें ज़्यादातर इसमें जो बीच में आप देख रहे हो इसे रॉड दिख रहे हो, एसएस की रॉडें लगी हुई है। और बेसिकली एक ट्रेंड आ रखा है आजकल, बहुत सारे लोग इसी का बहुत सारे लोग अपनी साइटों पर इसी का यूज कर रहे हैं ज़्यादातर, क्योंकि इसके व्यू भी अच्छा आ रहा है। पूरी पैकिंग रहती है पहले से, बिल्कुल अपने देख रहे प्लास्टिक से पैकिंग रहता है। तो बाद में इसको आप जब ब्रिक वर्क वगैरह कर देते हैं तो उसके बाद जैसे ही आपको प्लास्टर होता है तो उसके बाद खुल जाता है, नहीं इसमें डस्टिंग ना हो और जैसे ये गंदी ना हो। और मैं आपको बार बार एक और चीज़ बताता हूँ, देखिए आपको दिखाना चाहता हूँ। पॉइंटेड के बाद है टॉयलेट के बाद, हमने बार बार बोले थे संग पॉइंटेड आपको डाउन रखना है टॉयलेट को। देख लीजिए यहाँ पर हमने कम से कम इसको 1 फीट डाउन रखा हुआ। जब भी हम इसको रखते हैं तो सीटें लगाने होता है, पाइपिंग जो जाती हो, तो इस कंडीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा संग पॉइंटेड। कंडीशन वही है जिसके जो ग्राउंड में जो डिज़ाइन है फर्स्ट फ्लोर के सेम एज पर ही आ रहा है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस ही है, बहुत सारी तो एक तो चीज़ें चेंजेस है, लेकिन बेसिकली है। दूसरी चीज़ आपको बोलना चाहूँ कि देख लीजिए ये इन्होंने जो अभी पिलर्स वगैरह भरे हुए हैं, इसमें बरसात के चक्कर में आज अच्छी आजकल केयरिंग अच्छी हो रही है। और साथ साथ में केयरिंग इस टाइम पर थोड़ा आपको देख लो धूप सन का इस टाइम काफ़ी धूप पड़ रही है, तो इस चक्कर में थोड़ा सूख जाती है। लेकिन शाम के टाइम में फिर दोबारा शाम के टाइम में अच्छी तरह से तराई की जाती है। और ब्रिक वर्क में विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि ब्रिक वर्क में सबसे वजह ये जो मोटर होता है, जैसे मसाला होता है कम्प्लीट ही, जब मिस्त्री होगा क्योंकि जो लेबर्स होगा या मिस्त्री वर्क कर रहा था उसको विशेष तरह से इसके बीच में गैपिंग नहीं आनी चाहिए। जो मसाला पूरा कम्प्लीट तरह से आपसे कन्नी से पूरे फंस के भरा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंटेड छोटे छोटे पॉइंटेड वाली बात रहती है। अब दूसरी चीज़, जब मोटर की बात करें, मसाले की बात करते हैं, मसाला तो हम एकदम पूरा गैस नहीं लगाता कि प्रॉपर तरीके से कि कौन सा रेशियो का बनता है, क्योंकि तसले की कंडीशन देख ले। तसले की कंडीशन ये होती है कि कोई तसला बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। अब प्रॉपर तरीके मेन आपको ये मान के चलिए कि एक बोरी में 3 तसले आपके सीमेंट आता है, तो उस वाले तसले से अब क्या उसका मसाला बनाए, कितना तसला आपका सीमेंट के बोरी में कितना तसला आता है, तो उसको देख के आप इसको प्रॉपर तरीके से करना। दोस्तों बिल्डिंग्स में बार बार यही कह रहा हूँ, जब बिल्डिंग्स बनाते हो उसमें स्ट्रक्चर से रिलेटेड पॉइंटेड की बहुत इंपॉर्टेंट बात रखनी चाहिए। और मैं बार बार इसी चीज़ को कहता है कि अब लटक्स का जो छत के नीचे जो कॉलम के नीचे जो बीम्स आएगी, वो बीम्स वेरी इंपॉर्टेंट बनाने की ज़रूरत है। सेफ्टी के पर्पज से 4 इंची वॉल अगर आपके स्ट्रक्चर नहीं बनाते तो मैक्सिमम 4 इंची का अवॉइड ही कर लीजिए। बेसिकली 4 इंची से 9 इंची वॉल मैक्सिमम यूज कर लीजिए, जो मेन वॉल होते हैं, क्योंकि आप लटक्स नहीं लगाते तो उस चक्कर में आपके क्या बिल्डिंग्स में लोड कहाँ जाएगा। इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली आप 9 इंची का वॉल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर लीजिए कि लोड बेयरिंग कंडीशन के वॉल। लोड बेयरिंग कैसे मतलब जो नॉर्मल बिल्डिंग्स होती है जिनमें आपके लटक्स नहीं होती है, वो लोड बेयरिंग कॉन्सेप्ट में आता है। उसको जब बेसिकली क्या हो गया अब लगा लीजिए, तो लोड को डाइवर्ट कैसे करेंगे, वॉल रहेगी तो छत क्या लोडेड वॉल में चला जाएगा। विदाउट ये कंडीशन आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन पहुँचेगी। इसलिए बार बार बताता हूँ आपको ध्यान रखिए। धन्यवाद।